अहिंसा परमो धर्म। देखो देखो इंसान को कहां से कहां जाता जा रहा है। शरीर को कहता देवस्थान, जानवरों को खाके क्यों इसको कब्रिस्तान बना रहा है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। इंसान क्यों भक्षक बना, रोको प्रलय तूफानों को। कहीं धरती ना फट जाए जो कृष्ण बुद्ध ने सिखाया। अहिंसा अपनाओ, जीवन बनाओ, महावीर की वाणी सुनो। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। रक्षक ही अब भक्षक है, कैसा ये अजब खेल। खुद की धरती खुद जलाए, नरक को अपनाता जा रहा। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। समझता है तू सबसे ऊपर, कहीं धरती ना फट जाए। आसमान न कहीं रोके डूबा दे, तोड़ ना दे इस झूठे अभिमान को। जो कृष्ण बुद्ध ने सिखाया, महावीर की वाणी सुनो। अहिंसा अपनाओ, जीवन बनाओ। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। सर म्यूट कर लीजिए। Wow. So, good morning, everyone. Good morning. Good evening, sir. जो बाहर से Good evening, check कर रहा है। sir. Good evening भी Good evening, नहीं, sir. evening, sir. मॉर्निंग भी है बहुत सारे। आपकी प्यारी सी सिस्टर गुड इवनिंग मैम। अपनी सुरीली आवाज सुनाया करो पहले तो। आज तो पसंद है। आज तो वेलकम डिवाइन स्कॉलर फैमिली। तो कैसा लगा आज का नया गिफ्ट अहिंसा के ऊपर? बहुत बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। अच्छा सर। अंजना जी, आप नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। अंजना जी, मैं जस्ट ज्वाइन किया, जितना सुना बहुत बढ़िया लगा। कल आपने बोला और आज रेडी। थैंक यू सो मच। तो आपको Thank you, क्या sir. करना है मालूम है ना आपको? आज हुआ भी कुछ ऐसा समझ आ रहा है। इसलिए एक काम करना, जितने भी जहां भी फॉरवर्ड कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो ना, ये लिंक आएगा उसको शेयर करो। क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी सीढ़ी है जिसपे चढ़ के इंसान इससे बाहर आ सकता है। में से बहुत सारे लोग नॉन वेज थे, और अगर आप वेज हो आज तो इसी की वजह से याद रखना, वरना दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको या तो बिना हेल्थ खराब हुए
या फिर बिना अध्यात्म में आए हुए ऐसे कोई तूफान आए तो यहाँ पे आएंगे। तो अध्यात्म ही एक मार्ग है, अगर आपको इसको ठीक करना है, अनकंडीशनल लव को फैलाना है, तभी ये चीज रुक सकती है। वरना कितने ही नारे लगा लो, कुछ भी कर लो। इसलिए बहुत जरूरी है सबको जोड़ो, सबको इस धारा से जोड़ो। थैंक यू सर। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन है। आत्मबंधन सर, आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन जी। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से सोल फैमिली मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑफ कोर्स मैं तो वही से ही। अस्मत जी है, गीता जी हैं, मीना जी है, रजनी जी है, सुषमा जी, अंजना जी है, अरुणिमा जी है, बबीता जी हैं। बबीता जी वेलकम बैक। किरण जी हैं, मीनाक्षी जी है, निधि जी है, निशु लता जी हैं। और ये बबीता जी असम से जुड़े हैं सर। अच्छा, निशु लता जी हैं, पूनम पांडे जी हैं, रेखा यादव जी है, स्मिता जी हैं, ये भी असम से जुड़े हैं। यस सुनीता जी हैं, और उर्मिला जी है। सो वेलकम एवरीवन टू योर ओन डिवाइन सोल फैमिली एंड लेट्स स्टार्ट द थिंग। तो कोई स्पेसिफिक चीज जो आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हो, जिसपे विजडम जानना चाहते हो? एस्ट्रल वर्ल्ड। कौन बोला ये? अस्मत। नमस्कार। अस्मत। हेलो अस्मत जी। हाय। हेलो कमलेश जी। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। नमस्कार जी। आने की डेट सर, आइए, वेलकम। यस डेट फिक्स हो चुका है। सो 6th May आई विल बी देयर। ठीक है जी। या तो 5th या 6th को जयपुर से आना है मुझे। 5-6 घंटे का रास्ता है। हाँ, बल्लभगढ़ 5-6 घंटे। फरीदाबाद से यस यस। जयपुर 5-6 घंटा है। हाँ और जी। ट्रेवल्स वाले से हमने बात कर ली है, प्रसाद देवी वहां के लिए। और बहुत ही अच्छा ट्रिप होने वाला है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी आने वाली है, बहुत साइकिक पावर ओपन होने वाली लोगों की, और बहुत कुछ मैजिक होने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड। जिसने इसको मिस कर दिया, पता नहीं वो दोबारा कब आती है अपॉर्चुनिटी। सो डोंट मिस इट। ओपन सिटी। नेपाल में आएंगे। नेपाल बाजू में ही है, वीजा भी नहीं लगता है। नहीं लगता है नहीं लगता है, और सीधी फ्लाइट आती है। जी। और नेपाल है कितना दूर है, बाजू में तो है। बाजू में है। और क्या। एक्चुअली हम तो कभी नेपाल को अलग समझते ही नहीं इंडिया से, ऐसा लगता है साथ ही है। मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कुछ है। जी ठीक है, एकदम ठीक। एक भाग एकदम होना ठीक बा। तो ठीक ये कौन बोला? अब सर हमने यहाँ से दिल्ली से 6 तारीख को निकलना है। नहीं जी, आपको 6 तारीख को नहीं निकलना है। आपको वहां पहुंचना है, मैं पहुंचने वाला हूँ। ओके। 5-6 को मैं पहुंचने वाला हूँ। हमारा प्लान है वो 8 तारीख। डिक्लेयर हो जाएगा।
बीच में सैटरडे संडे आ रहा है, ये बता देता हूँ बस। ओके, सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। जिसको लेटना है वो लेट जाइए, जिसको बैठना है बैठ जाइए। और भी कोई पोजीशन है आपकी फेवरेट तो उसमें बैठ जाइए। सोफे पे बैठ जाइए, एक पैर नीचे कर लीजिए। बस कुछ ऐसा करिए कि आपको फील ना हो कि आप बॉडी के अंदर हैं, कुछ मिनट्स के लिए, या कह लो 1 घंटे के लिए। अपने प्यारे से मधुर कमल नयनों को बंद कर लीजिए। उनको बोलो अब जो भी देखना है अंदर की तरफ देखना है। अंदर पूरा ब्रह्मांड है, बाहर तो एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसकी सीमा वहीं तक है जितना दिख रहा है आंखों से। उसके बाद क्या है, पर्दा है क्या है, किसको पता है। क्या पता जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे के बाहर से ही पूरा ब्लैंक है, बस उतना ही आपकी फिजिकल रियलिटी दिख रही है आपको, क्या पता। अपने अंदर देखिए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक साथ नजर आ जाएगा। एक ब्रह्मांड ही नहीं, कई ब्रह्मांड नजर आ जाएंगे। 3 गहरी सांसें लीजिए। सांस को कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए और फिजिकल माइंड को बोल दीजिए, भाई कुछ देर के लिए देखो क्या हो रहा है, सीखो। जो दुनिया ने सिखाया वो ठीक है, अब वो सीखो जो तुम्हें ये भी बता दे कि तुम्हें किसने बनाया। गहरी सांस छोड़ भी दीजिए, फिर गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। एटलीस्ट 3 से 5 बार। अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम है तो आप अपना एक पैर भी जमीन पर रख सकते हैं। मंत्र दोहराइए, चलते हैं हायर सेल्फ की तरफ। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल लव हूं, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव। यस, यही तो मैं बन के रहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इसके अलावा अगर मैं जिंदगी की किसी भी मोड़ पर, किसी भी सिचुएशन पे अगर अनकंडीशनल लव बन के नहीं रह सका, और वो तभी होगा जब मैं न्यूट्रल रहूंगा। तो मैंने जीवन के कोई भी अनुभव अगर न्यूट्रल रह के नहीं लिए हैं
तो मैं अनकंडीशनल लव भी नहीं बन सकता हूँ। तो मुझे हर अनुभव न्यूट्रल रह के लेना है, यानी मुझे न सुख का, न दुख का, न लो का, न हाई का, न छोटा बड़ा, न कोई जजमेंट, न कोई फियर, न कोई ब्लेम, न कोई ब्लेम गेम, न कोई राजनीति, न पॉलिटिक्स। सिर्फ और सिर्फ प्रेम बन के रहना है हर कंडीशन में। और अगर मैं ऐसा करता हूं या करती हूं तो मैं अपने उन सारे अवरोधों को जो मेरे और मेरे परमात्मा आत्मा स्वरूप के बीच है, एक एक करके उन सभी दीवारों को तोड़ता हुआ जाता हूं। और फिर मैं कह सकता हूं जो ऊपर है वही नीचे है। एज अबोव सो बिलो। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ही है, और वहां तक पहुंचना बहुत आसान है। सिर्फ अभी तक जो कहा है उसको फॉलो करना है, दैट्स ऑल। इतना सिंपल। पर कहते हैं ना, हमें लगता है कि जिंदगी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। एक छोटा सा काम भी करवाना है तो उसके लिए भी इतना बड़ा झमेला होता है, तो आसान कैसे हो सकती है। लेकिन सच ही है कि अगर डायरेक्शन सही हो तो एक छोटा सा कदम भी आपको वहां पहुंचा सकता है जबकि आपकी बड़ी बड़ी छलांगे भी नहीं पहुंचा सकती है। तो सही दिशा की आवश्यकता होती है हमें। ध्यान में जो भी ऊर्जा आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जितनी भी ऊर्जा को आप अपने शरीर में समाते जा रहे हैं, उसको कैसे यूज करना है ये हम बात कर चुके हैं पहले। अब इसको सही दिशा में लगाइए। जाना तो सबको एक ही जगह है, मंजिल तो सबकी एक ही है कि जो भी मकसद लेकर फिजिकल रियलिटी में आए उसको पूरा करके ऊपर जो भी अपना कार्य उसको जल्द से जल्द खत्म करना हो। सोचो जब बोल के या सोच के इतनी वाइब्रेशन आ रही है तो बनने पर क्या होगा। जब शब्दों में इतनी वाइब्रेशन है तो फिर आपकी वाइब्रेशन का क्या होगा। आपके जो हायर सेल्फ होते हैं वो सीधे सोर्स से कनेक्टेड है, आपकी आत्मा से कनेक्टेड है, या आप बोलते हो गॉड, ऑल दैट इज, जो भी है, दिस एंड डेट, जो भी है, ये वो, जो भी आप बोलो, ये और वो सब कुछ जो है उससे कनेक्टेड है। हम अलग दिखते हैं लेकिन कोई भी अलग नहीं है। हायर सेल्फ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हायर सेल्फ के लिए हम सिर्फ एक ही एंटिटी है। चाहे आपने कितने ही शब्द बना लिए, मैं, वो, ये, फलाना, ढीगरा, पर ये सब कुछ भी नहीं है। हायर सेल्फ के लिए सब कुछ आप हो। जो आपको दिख रहा है, जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वो भी आप। जितना देर लगाओगे इसको समझने में, बहुत सारे मिसअलाइनमेंट क्रिएट कर चुके होगे। जीनियस वो होता है जिसको जब सच का पता चलता है तो अपने आप को अलाइन कर लेता है वो उस सत्य से जो उसको आगे की तरफ ले जाता है।
आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही परिचय होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, पर्सनालिटी होना चाहिए कि आप अनकंडीशनल हो, अर्थ के ऊपर जीते जागते सबूत, परमात्मा का सबूत, आत्म स्वरूप। कोई आपके साथ कर रहा है अच्छा या बुरा, या आप किसी के साथ अच्छा बुरा कर रहे हो, बारी बारी से एक रियलिटी में अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, दूसरी रियलिटी में उल्टा हो रहा है, और जो आपके साथ वहां पर हो रहा है उसका सुकून आपको भी यहां पर नहीं मिल रहा है। शायद आपको दूसरों का पेन आज नजर ना आए, आपको दूसरों का पेन आज नजर ना आए, फील ना हो, लेकिन जिस दिन आप फिजिकल रियलिटी को छोड़ करके अपने इस फिट फॉर्म में आएंगे, तो उस एक पल में सारे दर्द खुद ने जो सहे हैं और दूसरों को जो दिए हैं, पूरे एक पल के अंदर आप फील कर लोगे, क्योंकि वहां पर टाइम नहीं होता है। आप एक एक दर्द जो दूसरों को दिया, एक एक दर्द जो आपने सहा, सब फील कर लोगे। आप नीचे अपने आप को अलग समझ सकते हो, लेकिन जहां फिजिकल रियलिटी की सीमा खत्म होती है, वहां से हर सोल को पता है, हर हायर सेल्फ को पता है, हर कॉन्शियस माइंड को पता है, हर सब कॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को पता है कि सब एक है। आप जितना दुख खुद को देते हैं, उतना ही दुख आपको अपने आप मिलने लगता है, क्योंकि दुख चाहे खुद को दो या दूसरों को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सत्य को अच्छे से जान लो। दूसरों से नफरत करो या खुद से नफरत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सत्य को जान लो। क्योंकि जहां पर आपका डेटाबेस है, जहां पर ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, वहां पर आई बी यू ये सब चीजें नहीं होती है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ वननेस होती है। हर चीज जो आप अर्थ के ऊपर कर रहे हो, खुद के साथ कर रहे हो। अगर आप जानवरों को मार रहे हो, तो दूसरी रिलेटिव में उल्टा भी होता है। आप जो खेल रहे हो कि मुझे तो मजा आता है, दूसरी रिलेटिव में उल्टा भी हो रहा होता है। आपको दूसरों को तकलीफ देने में मजा आ रहा है, उधर भी कोई आपको तकलीफ दे करके वही अनुभव कर रहा है। कब तक? पूछो खुद से, कब तक? आपको नहीं लगता इन चीजों को यहीं छोड़ देना चाहिए अब? जब तक हमें ये सब पता नहीं है, तब तक तो ठीक था, लेकिन पता पड़ने के बाद भी अगर हम करते हैं, तो इसका मतलब होता है कॉन्शियसली आप ये सब क्रिएट कर रहे हो अपनी। कॉन्शियसली आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो मल्टीफोल्ड होकर आपके पास आता है। और वहीं कॉन्शियसली अगर आप किसी को हर्ट करते हो, तो वो भी मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आता है। इतने सारे मैसेंजर अर्थ के ऊपर आए अलग अलग टाइम, जिन्होंने आपको अलग अलग तरह से समझाया है, अलग अलग युग में अलग अलग बात समझाई है, वही एक सेम बात को अलग अलग उस समय जो भी माहौल था उसके हिसाब से समझाया है।
लेकिन हमने भी वहां से बच के निकलने के रास्ते ढूंढ लिए, कभी धर्म के नाम पे, कभी ग्रुप के नाम पे, कभी अपनी इच्छा बोल के, कभी अपनी मजबूरी बता के। लेकिन हम ये सब बता किसको रहे हैं? एक दूसरे को नहीं। यहां दूसरा तो है ही नहीं है। अगर यहां पे आप हो तो सिर्फ और सिर्फ आप, और जो दिख रहा है बाहर वो भी आपके रिफ्लेक्शन है। तो अगर अलाइन होना है अपने आप से, अपने ट्रू सेल्फ से, अपने ट्रू एसेंस से, अगर अनकंडीशनल लव बनना है, अगर आत्म स्वरूप बनना है, परमात्मा स्वरूप बनना है, तो फिर 50% नहीं, 20% नहीं, 90% नहीं, पूरा 100% के लिए ट्राई करना है। हर उस इवेंट में जितना कर सको करना है। आप सब लोग एक मिशन पे हो अर्थ पे। इस समय इस ग्रुप में एक भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे उसको पता हो या ना हो, जो मिशन पे नहीं हो अर्थ पे। पहले खुद को जगाना, बाद में दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, सर्विस टू अदर्स। और ये बहुत जल्दी, अगर आपको नहीं पता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप अपनी पावर को जगाएं, जिस काम के लिए आए करें। और उसके लिए पहले आपको सेपरेशन से बाहर आना पड़ेगा। इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि अगर आप प्यार की वाइब्रेशन में हो तो आपके आसपास वाले जो आप पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, जो आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो भी अनकंडीशनल लव वाले आप ही की वाइब्रेशन के होंगे, चाहे उनकी शक्ल दूसरी वाइब्रेशन के उन्हीं के रूप से क्यों ना मिलती है। और अगर आप हाई वाइब्रेशन में भी हो, और अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि कोई लो वाइब्रेशन का आपके सामने बर्ताव कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है, तो ये बात इतनी सत्य है जो मैं बोल रहा हूं कि वो दूसरी रियलिटी में उसका प्रसारण हो रहा है टीवी पे आपके उस पर, ऐसा मान लीजिए। यानी वो बोल तो सकता है लेकिन कर कुछ नहीं कर सकता आपका, जब तक कि आप उसके साथ वाइब्रेशन को मैच करके वहां पर न चले जाए जहां से प्रसारण हो रहा है, जहां से वो इंसान बात कर रहा है, उस डायमेंशन में न चल जाए, उस वाइब्रेशन में न चल जाए, वो बंदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आपको अपनी वाइब्रेशन को डाउन करके वहां नहीं लेके जाना है। अनकंडीशनल लव हो, वही बने रहो। बाकी जो भी दिख रहा है वो सब रिफ्लेक्शन होगा, चाहे वो कैसा भी करे, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप खुद डर के उनकी फ्लोर पे नहीं चलता, उनकी वाइब्रेशन से अपने आप को मैच नहीं कर लो। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। और इसको होने में बरसों नहीं लगेंगे, 100 साल नहीं लगेंगे, 1 सेकंड से भी कम में ये सारा हो जाएगा। एक पल में पूरी रियलिटी स्विच हो जाती है, और एक पल में आप नीचे भी जा सकते हो, तो एक पल में आप ऊपर भी आ सकते हो, एक पल में आप लो वाइब्रेशन पे भी जा सकते हो, हाई पे भी आ सकते हो, या कहीं और भी जा सकते हो। सिर्फ एक पल। ये पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको हिसाब करना है तो इस पल का करो, इस मोमेंट को करो। आपके जीवन का, लाइफ का पर्पस है इस पल में जीना, जो मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके फिजिकल ब्रेन को पूरी तरह से विश्वास नहीं हो जाता
कि आपको इस पल में रहना है, लाइफ सिर्फ इस पल में है। अगर कुछ कर सकते हो तो इस पल में, कुछ इंफॉर्मेशन आएगी तो इस पल में, कुछ मिलेगा तो इस पल में, कर्मा क्लीन होगा तो इस पल में, अलाइनमेंट होगा तो इस पल में, जो भी आप चाहते हो मिलेगा इस पल में। ये आपका एड्रेस है, क्योंकि इसके अलावा आपका कोई दूसरा एड्रेस किसी का भी नहीं है। और अगर आप किसी और पुराने पास या प्रेजेंट के किसी एड्रेस पर कुछ भी डाल रहे हो, तो वहां पर अगर डिलीवर भी हो जाए कोई चीज, तो भी आपके हाथ में ही नहीं है। इसलिए इस पल पे आपको फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने दीवार पे लिख लेना, लाइफ इज ओनली हियर एंड नाउ। इन्हीं पलों से आपकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, इसी पल से। कभी भी डाउट मत करो, आप कभी भी गलत नहीं जा सकते हो। आपके हायर सेल्फ ऑलरेडी डिसाइड करके रखते हैं कि आपके साथ आपको क्या एक्सपीरियंस लेना है, क्या अनुभव लेना है, और उससे आप थोड़ा भी डिविएट नहीं हो सकते, क्योंकि वो फिक्स होता है आपके द्वारा नहीं, आपके हायर सेल्फ के द्वारा। हर पल वो फिक्स करते रहते हैं कि आपको आगे का क्या अनुभव करना है। ये आपके बस की बात नहीं है जानना, आपके फिजिकल माइंड की बस की बात नहीं है। जब तक कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ मर्ज नहीं हो जाते, जब तक आपकी लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस नहीं हो जाती, मर्ज नहीं हो जाती। जिस दिन दोनों मर्ज हो जाएगी, उस दिन फिर आपको न तो ध्यान करने की जरूरत है, सिर्फ इस पल में रहना है। सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, जो करना है वो मालूम पड़ता रहेगा, जो चीज चाहिए उसी पल में मिल जाएगी। कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं उस पल से। अगर उस पल में आपको कहीं लेके भी जाना है दूसरे उसके लिए, तो उसी पल में वो चीज खुद खुद चल के उसी पल में आ जाएगी, क्योंकि पल एक ही है। चीजें कभी भी आती जाती नहीं है, पल वहीं रहता है। पल जहां का जाए रहेगा, सब चीजें भी वही हैं, सिर्फ अपीयर होती है। पूरा ब्रह्मांड एक ही पॉइंट में, इसी पल में, उसी जहां पे आप हो उसी स्थान पर है। स्पेस और टाइम एक क्रिएट किया गया इल्यूजन है कि आपको लगता है कि कोई मुझसे दूर खड़ा है, लेकिन रियलिटी में नॉन फिजिकली अगर देखे जाओ, मैकेनिकली जिस तरह से फिजिकल रियलिटी को इम्प्लीमेंट किया है, हर जगह उसी पॉइंट पर उसी पल में मौजूद है। चाहे आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, चाहे आपको दूर दिख रही है चाहे पास दिख रही है, चाहे आपको लग रहा है कोई आ रहा है पर कोई नहीं आ रहा है, वो एक इल्यूजन है, सब वही है। ये कुछ ऐसा है जो आपको जानना है। डाइजेस्ट करिए। डाइजेस्ट करने का मतलब होता है अपने फिजिकल माइंड को बार बार बताइए, समझाइए। जिस भी तरह से आप इस बात को समझना चाहते हैं समझिए। टाइम और स्पेस अगर इल्यूजन है, अब स्पेस ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है? और जब स्पेस खुद इल्यूजन है, तो दूरी कहाँ है? ये सब एक ही तो जगह हो गया ना। फिर कोई आ रहा है जा रहा है भी कहाँ हो गया? सब उसी जगह है ना, सिर्फ आपकी अवेयरनेस में वो चीज प्रकट होती है।
ये ठीक वैसे ही है जैसे एक जादूगर आपको मैजिक दिखाता है, सारी चीजें उसके कपड़ों में छुपी होती हैं। वो ऐसा दिखाता है जैसे कोई चीज बाहर से आ रही है, लेकिन हर चीज उसके पास होती है। वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक माया क्रिएट करता है, और वो सब इतनी तेजी से होती है कि आप उसको होता हुआ देख नहीं सकते। तो वो तो जादूगर है, उसकी तो लिमिट इतनी नहीं है, इतनी स्पीड नहीं है जितनी कि आपकी रियलिटी में चीजें चेंज होती है 1 बिलियन टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड का 1 बिलियनवा हिस्सा। इतनी तेजी से चीजें हो रही है, तो सोचो इस माया को समझने के लिए, स्पेस और टाइम वाली चीजों को समझने के लिए, एक पल में तो ये चीज आपको दूर से पास तक जाने कहाँ का पूरे ब्रह्मांड में दिख जाएगी। एक पल में आपको लगेगा इतना दूर है, पास है, एक पल में, क्योंकि इतना स्पीड है इसका। इतना बड़ा इल्यूजन क्रिएट कर देगी आपकी लाइफ में। किसको खो रहे हो? जिसको खो रहे हो वो वहीं पे है, बस दिख नहीं रहा है। किसको पा रहे हो? जिसको पाया है वो वही है, बस अब दिख रहा है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? कहां से आने वाला है? दूर से आने वाला है, दूर से आने वाला है। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अपीयर अब हो रहा है। अपीयर अब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन अभी चेंज की है। तो फिर ये कैसे रिटेन रखूं? जब तक वाइब्रेशन रिटेन होगी, जब तक आप बिलीव करोगे वो रहेगी। जिस दिन आपने बिलीव छोड़ दिया, वाइब्रेशन चेंज कर दिए, वो रहेगी तो वहीं पर, दिखेगी नहीं। तो आप कुछ भी खो और पा नहीं रहे हो। ये ठीक वैसे ही है मोबाइल में आपके सारे बचपन से लेकर के अभी तक के सारे फोटो हैं। जैसे आप उंगली से स्वाइप करके या सर्च करके या वो फोटो को सामने ला सकते हो, तो फोटो ऑलरेडी था, अपीयर अब हो रहा है स्क्रीन पे, और फोटो ऑलरेडी मोबाइल में था। वो सारी इंफॉर्मेशन है, तभी तो आपके पास आ रही है। तो सोचो पूरा ब्रह्मांड उसी पल में है, और जो आपको अनुभव ले रहा है, जिस वाइब्रेशन में आपको, वो सारी चीजें आप उस पल में स्पेस और टाइम के रूप में फैला हुआ या फिर एक सीन के रूप में देख पा रहे हो। ये ठीक वैसे ही जैसे जापानी फैन होता है ना, फैलता है तो ऐसा लगता है स्पेस और टाइम में कि जैसे ये बड़ा हो गया है, लेकिन देखा तो फिर सिमट जाता है। बिल्कुल ऐसे स्पेस और टाइम भी है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि जिस सिविलाइजेशन के साथ में आप रहने वाले हो, वो इसके अंदर मास्टर है। वो एक पल में, क्योंकि उनको पता है स्पेस और टाइम क्या है, इल्यूजन है, वो एक पल में यहां दिखेंगे आपको, दूसरे पल में वहां दिखेंगे। इससे पहले काफी लोगों ने इस तरह से ध्यान किया था, साधना की थी, और उस लेवल तक गए थे, इस विद्या को उन्होंने सीखा था, इस नॉलेज को उन्होंने पाया था, इसकी प्रैक्टिस की थी, इसकी मास्टरी की थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब आप होता हुआ देखने वाले हैं। विद अ ब्लिंक ऑफ आई आप को लगेगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं, पर उस समय आपकी अवेयरनेस इतनी अच्छी होगी, आपकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पर जा चुकी होगी कि आपको माया भी समझ में आएगी। शायद आप दूसरों को दिखाने के लिए ये सब, लेकिन आपको तो पता है कि ये सब क्या है। आप उस लेवल पर
पहुंचने वाले हैं, इसलिए ये सारी बातें आपको बताई जा रही है। आपके हायर सेल्फ चाहते हैं कि आप धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा और एक्सटेंड करें, इतना एक्सटेंड करें कि आने वाले टाइम में जो ज्ञान आप तक आ रहा है, जो लोग आपके साथ रहने वाले हैं आपके ऊपर, उनकी बात आप समझ सकें। क्योंकि हो सकता है वहां पर शब्दों की जरूरत ना पड़े। अभी तो आप शब्दों से बहुत कुछ घुमा देते हो, लेकिन वहां पे मैसेज एज इट इज पास होता है, उसमें शब्द की जरूरत नहीं होती है। वहां पर स्पेस नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। चाहे वो लोग हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं, उनमें से कुछ लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ रहेंगे, लेकिन आपको ताज्जुब होगा वो हमारे से बहुत सालों, बहुत हजार सालों आगे से आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम इल्यूजन है। क्योंकि जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं आगे चल के, वो दूसरी सिविलाइजेशन की आगे चल के मदद करने वाले हैं, जो कि अर्थ जैसे प्लेनेट्स हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि दूसरे ग्रह को भी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करे आगे चल के। आपका भी यूएफओ, आप भी उसी तरह से वहां पर अपीयर हो रहे हैं, आप भी उसी तरह से उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप भी उसी तरह से अपनी नॉलेज उनको दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ उसकी एबीसीडी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि इसके बाद आपको प्रैक्टिकल करना है, जो कि आप कुछ ही डिकेड्स में कर पाएंगे ये सारे प्रैक्टिकल। क्योंकि जिस अर्थ पे इस समय हम रह रहे हैं, उस अर्थ की इतनी वाइब्रेशन नहीं कि वहां पे इस तरह की चीजें हो सके। उसके लिए आपकी अवेयरनेस को शिफ्ट होना पड़ेगा उस अर्थ के वर्जन पे, उस ब्रह्मांड के वर्जन पे, जहां पर ये सब चीजें आम हो रही है, आम बातें। तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर काम करना पड़ेगा। लिमिटिंग बिलीफ अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके जो भी इमोशन, फीलिंग, बिहेवियर, थॉट पैटर्न से, वो सारे वहां पर होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें गो थ्रू करना पड़ेगी, अनुभव करना पड़ेगी, जितना जल्दी हो सके अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि 2027 में अनाउंस हो जाएगा कि दूसरी सिविलाइजेशन के लोग, इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। स्पिरिचुअल कम्युनिटी को तो ऑलरेडी मालूम है, ये तो सिर्फ दुनिया को ऑफिशियली मालूम पड़ेगा। और उसके बाद में वो लोग जो ऑलरेडी अर्थ के ऊपर हैं, वो आपकी वाइब्रेशन, वो उस अर्थ के ऊपर है जहां पर आपको शिफ्ट होना है, अवेयरनेस को शिफ्ट करना है। वो लोग ऑलरेडी हैं वहां पे, सिर्फ आपको अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करके वहां पहुंचना है। हो सकता है आपके बहुत सारे अपने रिलेटिव्स, आपके बच्चे जो इस समय एज अ रिफ्लेक्शन, जो आपको 3D में उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं, 5D के बच्चे हैं, तो 5D का रिफ्लेक्शन आप यहाँ देख रहे हो, जो आपसे इस समय दूर रहते हैं, जो अक्सर आपसे डिस्टेंस बना के रखते हैं, जो बहुत कम टाइम के लिए आप मिलते हैं। हो सकता है कि आप उनके 5D का सिर्फ रिफ्लेक्शन या अनुभव कर रहे हैं इस समय, और उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है आप। तो बेसिकली आपको शिफ्ट होना है, अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करना है उस अर्थ के ऊपर जहां पर वो ऑलरेडी आपका वेट कर रहे हैं। तो आप किसी को खोने वाले नहीं हो, अपने उन लोगों को, 5D वालों को, जिनका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो। सिर्फ आप हमेशा उनके साथ रह के, उनके साथ आप भी दूसरी सिविलाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करें, बात करें, इसके लिए आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। So be mentally prepared.
बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ भी हो सकते हैं या बहुत कम भी हो सकते हैं, उनके ऊपर जल्दी से काम करना शुरू करो। इफ यू नीड हेल्प, टेक हेल्प, बट मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो। क्योंकि जिस दुनिया में अभी तक आप रह रहे हो, जहाँ माया का अनुभव कर रहे हो, जहाँ पे फियर का अनुभव कर रहे हैं, और दीपक फड़फड़ाने लगा है, बहुत जल्दी वहां पर ऐसी चीजें होने वाली है। इसलिए समय के पहले अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा के उस अर्थ पे आ जाइए कि आप इन सब चीजों को अनुभव ना करें, क्योंकि ये जिस अर्थ पे होगा उसके वर्जन से आप ऑलरेडी अलग अर्थ पे आ चुके होंगे। दिखेगी यही, कोई मिस नहीं होने वाला है। और जो हाई वाइब्रेशन लोग हैं वो ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया कि आपके रियलिटी में ऑलरेडी है, उनका रिफ्लेक्शन देख रहे हो आप। बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ती हुई। पूनम जी कुछ आ रहा है क्या? प्रकाश व्हाइट कलर का, और जैसे हम ध्यान में बैठे हम वो जगह पर होते चलता है। जब से हम ध्यान कर रहे हैं, एक बहुत ही ब्राइट प्रकाश यहाँ पर घूम रहा है और वो और तेज होता जा रहा है। ये संकेत है इस बात का कि जो बात हम यहाँ कर रहे हैं वो कितनी हाई वाइब्रेशन वाली है। हाई वाइब्रेशन बीइंग उस एनर्जी को अभी से सेंस करते हुए अपीयर होने लगे। चारों तरफ सारी डिवाइन सोल सभी जो भी हमारे बैठे हैं उस सभी के ऊपर से बिल्कुल प्रकाश निकलता है। सर वहाँ पे एनर्जी को बढ़ाया जाता है। यूनियन से जो बोल से तो नींद दीजिए, नींद उठे ही है, रोज थारी कुछ बोलता रहो देर तक, बार बार कुछ बोल रहा है। और क्या दिख रहा है पूनम जी? इंद्रधनुष की एनर्जी भी है सर सभी के रेनबो। ऊपर जी। सभी डिवाइन सोल्स के ऊपर रेनबो की एनर्जी है। ओके। और अभी टाइम है सर, ऐसी जगह पर हम लोगों को लेके जाया जाएगा जहाँ पर हीलिंग की आवश्यकता है। ध्यान में बैठे बैठे ही हम पूरा ग्रुप पहुंच जाएंगे और जहाँ पे हमारी एनर्जी की आवश्यकता है तो और भी डिवाइन सोल्स अपने ग्रुप से जुड़ने वाले हैं और सभी की एनर्जी के द्वारा काम होने वाला है सब, एस्ट्रली और फिजिकली दोनों। और जितनी भी गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उसे वो वाली एनर्जी को भी क्लीन किया जा रहा है अपने। तो डिवाइन सोल, अगर आपको गले में हीलिंग करवानी तो आप यस बोल सकते हैं। और एक शिवलिंग दिख रहा है सर।
तो वहां से दिव्य तेज प्रकाश स्टार निकलता हुआ फिर वहां से वो जो प्रकाश निकल रहा है सभी डिवाइन सोल के थर्ड आई के ऊपर जा रहा है वो। और अब सर्कल हमारा उस दिव्य लाइट से भर गया है सर। और जो स्टार है छोटा छोटा जो दिख रहा था वो सभी की थर्ड आई के ऊपर है। सभी की थर्ड आई ऊपर है, कुछ ना कुछ उनको साइकिल का और समझ आ रही है अभी और अच्छे से क्लियरिटी मिलती जा रही है। और इसी वाइब्रेशन में रहना है सभी को। बस सर इतना ही था मैसेज। सभी को दिव्य दृष्टि दी जा रही है, ये मैसेज था सर। थैंक यू पूनम जी। सो डिवाइन सोल, मैसेज ये था कि एक छोटा सा क्रिस्टल आप सबकी थर्ड आई के ऊपर आया हुआ है, आपकी साइकिक पावर्स को और आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। तो इस बात का प्रमाण है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वहां पर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हो। और ये हर वो स्टेप है विजडम की जिसके ऊपर आप कदम रख के और आगे चलते जा रहे हो। सो गो विद द फ्लो। आपको इंश्योर करना है कि आप अपने उन लिमिटिंग बिलीफ को हटा दे कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं, ये सब। क्योंकि लगातार ट्रेन स्टार्ट हो रही है, स्प्लिट हो रहा है, लगातार 3D 5D स्प्लिट होता जा रहा है, लोग मूव होते जा रहे हैं। आपको शायद आपकी फिजिकल रियलिटी में कोई फर्क ना पड़े, लेकिन यस वाइब्रेशनली आप फील कर सकते हो कि बहुत सारे लोग बहुत हाई वाइब्रेशन के आपसे जुड़े हैं और आपका पूरा टाइम उन्हीं के साथ जा रहा है। अब आप लो वाइब्रेशन वाले लोगों को देखते तो हो, पर इंटरेक्शन उनके साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि वो एक टीवी में देखने के जैसा है कि आपकी इच्छा है तो उनको देखिए, वो कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं जब तक कि आप उनसे एनर्जी ना मिलाएं। तो विद दिस इंटेंशन, with this confidence, this wisdom, slowly move your awareness to physical reality की तरफ। जिस भी वर्जन में आप हैं अर्थ के, जिस भी बॉडी में आप हैं वर्जन के, अपनी अवेयरनेस को वहां पर लेके आइए। मूव योर बॉडी, मूव योर फिंगर्स। किसी के सिर में दर्द रह सकता है सर थोड़े टाइम। अगर आपको थोड़ा सा दर्द होता है तो डोंट वरी, दिस इज नॉट अ हेडेक। वो एनर्जी है जो आपको इस समय बहुत अचानक से आई है। हो सकता है उसको एडजस्ट करने में आपको थोड़ा नींद आए, थोड़ा गिडीनेस फील हो, थोड़ा हैवीनेस फील हो, बट डोंट वरी, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ट्रस्ट द फ्लो, ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी धीरे धीरे आप अपनी आईज को ओपन करिए विद वॉट एवर विजडम यू लर्न, और पीछे की तरफ कदम मत बढ़ाइए, सीधा नई विजडम की जो स्टेप है उसके ऊपर खड़े हो जाइए, ताकि आपकी जर्नी कल इसके आगे शुरू हो, आगे की। क्योंकि जैसे ही आप विश्वास करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, आपके रियलाइजेशन फेज स्टार्ट हो जाता है
और आपको ड्रीम के माध्यम से, विजन के माध्यम से और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके चारों तरफ फ्लो होने लगती है अपने आप। हर स्टेप एक फ्लोर है, एक डायमेंशन है विजडम की, जो आप बढ़ते जा रहे हो। अब आप वो नहीं रहे जो कभी थे। Now you can slowly open your eyes. Feel free to share experience, unmute कर सकते हैं। Love you all. Thank you for receiving the message. पानी पी सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। पानी दो। मैंने सिर्फ ये बताना है कि मैंने जो ये सेशन अपना कंप्लीट करा है, ये आपको पता ही है यहाँ का कॉस्को स्टोर का, है ना। यहाँ पार्किंग काफी ज्यादा और स्टोर के अंदर नॉन वेज भी काफी ज्यादा होता है। तो मेरे को लगा हायर सेल्फ ने ये जो सेशन हो रहा था, लोगों के कार्ट में नॉन वेज था, शायद ये वाइब्रेशन यहाँ दी गई है कि नॉन वेज छोड़ के दूसरी तरफ चलना है। Yes. क्या कहते हैं सर आप? मैं तो एक ही बोलूंगा, आपकी फ्री विल है, जर्नी आपकी है। हर मेरे को यही फील हुआ है। यस, जो आपके दिल में जो आवाज आती है ना, इंट्यूशन, उस पर ट्रस्ट करिए आप। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्योंकि वैसे मेरा आने का नहीं था यहाँ, तो हायर सेल्फ जैसे इस स्टोर में मेरे को टाइम से पहले लेके आए। अगर मैंने 2 बजे जाना था तो पहले पहुंची। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरा कोई इरादा नहीं था आज कि मैं ये एनिमल के जो क्रूअल्टी हो रही है उसके ऊपर कोई सॉन्ग प्रिपेयर करूं या ये करूं, पर बिलीव मी, अचानक से दिमाग में एक लिरिक्स अंदर से वाइब्रेशन आई और मुझे नहीं मालूम, मुश्किल से 15 या 20 मिनट्स में वो पूरा सॉन्ग भी तैयार था और वो म्यूजिक भी तैयार था और सॉन्ग भी रेडी था। और आप, मैं जानता हूं ध्यान में हो सकते हैं, सिर्फ मैं आपको ये सॉन्ग वापस से सुनाना चाहता हूं कि थैंक यू सर। आज का जो मैसेज आ रहा है वो कहां से आप तक पहुंच रहा है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। देखो देखो इंसान को कहां से कहां जाता जा रहा है। शरीर को कहता देवस्थान, जानवरों को खाके क्यों इसको कब्रिस्तान बना रहा है। अहिंसा परमो धर्म,
रक्षक ही अब भक्षक है, कैसा ये अजब खेल। खुद की धरती खुद जलाए, नरक को अपनाता जा रहा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। समझता है तू सबसे ऊपर, कहीं धरती ना फट जाए, आसमान न कहीं रोके डूबा दे, तोड़ ना दे इस झूठे अभिमान को। जो कृष्ण बुद्ध ने सिखाया, महावीर की वाणी सुनो। अहिंसा अपनाओ, जीवन बनाओ। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। प्रेम का रास्ता है सच्चा, हर जीव में है जीवन। क्यों तूने ये सब भुलाया, वक्त है सुधर जाओ। अहिंसा परमो धर्म है, जीव रक्षा करो, मानवता को जगाओ। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। इंसान क्यों भक्षक बना, रोको प्रलय तूफानों को, कहीं धरती न फट जाए, जो कृष्ण बुद्ध ने सिखाया। अहिंसा अपनाओ, जीवन बनाओ, महावीर की वाणी सुनो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। डिसीजन आपका, जर्नी आपकी, वाइब्रेशन आपकी। एक्सक्यूज देना बंद करो। आप जैसे भी एनवायरनमेंट में रहते हो, जहां भी रहते हो, जिन भी लोगों के बीच रहते हो, डजंट इवन मैटर, क्योंकि वो सब आप ही का रिफ्लेक्शन है। आप जितना अंदर स्ट्रांगली से निकल के बाहर आओगे, रिफ्लेक्शन वैसे ही धुंधला पड़ता जाएगा, वैसे ही खत्म होता जाएगा। आपको रिफ्लेक्शन को फिक्स नहीं करना है, आपको अपने अंदर फिक्स करना है। आपको खुद को विश्वास दिलाना है कि यस, आप स्विच हो गए हो नई रियलिटी को, क्योंकि ये चीज आपको कहीं ना कहीं वो फियर बेस्ड, वो सर्वाइवल बेस्ड, वो उस रियलिटी में कहीं ना कहीं आपको जोड़ के रखता है, तो पता नहीं आप जाने कितने जन्मों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फ्री विल है आपकी। वी ऑल रेस्पेक्ट योर हायर सेल्फ, रेस्पेक्ट डिवाइन रेस्पेक्ट, एवरीवन रेस्पेक्ट। वो आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन यस, कॉन्सिक्वेंसेस तो सबको अपने भुगतना ही पड़ता है, बिकॉज दैट्स अ कर्मा सिद्धांत।
What you put is what you get. जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आज आप मजबूरी बता रहे हो, कल आपके साथ वो होगा कोई दूसरा अपनी मजबूरी बता के वो सब कर रहा होगा। थिंक what you want. It's your journey, it's your vibration, it's your life. Thank you, love you all. Thank you, sir. Love you. Thank you, Punam ji. थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। आज सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं जो हम पूछना चाह रहे थे, और बहुत एनर्जी थी आज। हेडेक भी था पर बाद में बहुत अच्छा एकदम से ठीक हो गया। एनर्जी एकदम से बढ़ी ना तो थोड़ा हेडेक हो रहा था। हाँ जी, फिर ठीक हो गया था। हाँ, फिर ठीक हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Rita. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Tom. गाना बहुत सुंदर था, ध्यान में बहुत Thank ही you. आनंद आया, बहुत आनंद। Thank you, Pankaj. Thank you. Thank you, Sunita ji. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Nishalata ji. ठीक था, इतना प्यारा था। नर्चरिंग वाले सम्मान से। Smita ji, you want to say something? सर सुनाई नहीं दे रहा सर, थोड़ा नेटवर्क इशू के लिए थोड़ा बोलिए जोर से, मतलब सुनाई मैं कह नहीं रहा दिया हूँ आपको। कुछ आप, सुनीता जी आप कुछ बताना चाहते हैं? स्मिता जी भी हैं, उनसे भी पूछ रहा हूँ अगर वो कुछ बताना चाहती तो। हाँ सर, ऐसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ आकर ये सेल्फ लव जो पहले से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मुझे ये समझ में आ रहा है सेल्फ लव। आज मैं ये सोच रही थी कि आप और एक बार सेल्फ लव के बारे में बताइए, तो फिर आपका दूसरा क्लास तो जो भी आज टॉपिक में रहा तो ठीक था वो, लेकिन कभी ना कभी मैं उस सेल्फ लव के बारे में पूरी तरह जानना सेल्फ लव में चाहती हूँ। ऑलरेडी बात हो चुकी है, आप चैनल पे जाके वहां पे जी सेल्फ लव के नाम से मिल जाएगा टाइटल। जी जी सर, थैंक यू। और ऐसा ऐसे मुझे कोई बहुत टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आप जानना चाहते हो जो चैनल पे नहीं। हाँ हाँ ठीक है सर, इसको ढूंढना पड़ेगा फिर। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी जी। हाँ हाँ पर वही। एक बात है, अगर एक चीज ढूंढोगे तो 10 मिलेगी, ये खजाना है। हाँ बस, तो हाँ जब वही खजाना सर। ढूंढने जाते हैं ना तो मेहनत का नहीं सोचते हैं, क्योंकि हर कदम पे खजाना है। तो जी मेहनत सर। हो सकता है आप ढूंढने कुछ निकले हो, लेकिन मालूम पड़ेगी आप तो खो गए वहीं। कुछ मिल जाए। और ये सर जो आज जो गाना, वो तो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। पता नहीं आप एक एक गाना इतना सुंदर लिखे और इतना सुंदर वो आवाज भी दिए हैं वो दिल पे खुश हो जाता है। तो क्या बोलूं, वो डायलॉग बोलूं क्या, कभी घमंड नहीं किया। हाँ हाँ सर वही तो, वही। आप ये दोनों तो मुझे ऐसे। नहीं पता है, मैंने बोला ना, जब मेरी उंगली चलती है, टाइप करना जी शुरू करती है, मुश्किल से आधे, मतलब यो मान के चलो 5 मिनट में बेस गाना तैयार हो जाता है। उसके बाद होता है सिर्फ इंग्लिश के करेक्शन, मतलब लैंग्वेज के करेक्शन, जिसमें लगता है लैंग्वेज को थोड़ा ऊपर नीचे करना, वो मिक्स करना, और वो मैसेज को उसमें बोलते ना लिरिक्स में उसमें फिट करना, उसमें डालना, और आई थिंक 20 मिनट या आधे घंटे में गाना तैयार रहता है। यस। और मुझे ही नहीं पता रहता है गाना पहले से बना है, मैं तो ऐसे टाइप करता हूँ, ऐसे करता हूँ, आ जाता है वो। मुझे थोड़ी पता है वो कहाँ से आ रहा है, क्या पता हेडसेट सीधा प्रसारण कर रहे हो। जी सर, ये तो है। ठीक है सर, थैंक यू। पूनम जी, पंडित जी बोलिए ना सर। नहीं ये दूसरे पूनम जी हैं। पूनम भाटिया जी। हाँ, नमस्ते दिनेश जी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। एक मेरा क्वेश्चन था कि बीच में आपने जैसे बोला था कि जो कुछ यहाँ हो रहा है वो दूसरी रियलिटी में उसका ऑपोजिट हो रहा है,
थोड़ा ये समझना चाहूंगी इसको थोड़ा सा। आपके सारी रियलिटी एक साथ चल रही है इस पल में, बोलते ना, आपकी सब रियलिटी में एक साथ वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब साथ चलते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों को शूज अच्छा। में सिखाया गया है कि पास्ट पहले हो चुका है, फ्यूचर आगे आता है, लेकिन आप जिन लोगों से मिलने वाले हैं वो आपसे 3000 से 10,000 साल आगे के हैं, तो आप देख लो। अच्छा। वो दूसरे फ्यूचर से आपके पास आने वाले रहने के लिए। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारी रियलिटी एक साथ चल रही है। कोई ऐसा अच्छा। नहीं कि टाइम ट्रेवल भी उसी के बेस पे। टाइम ट्रेवल का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाके और हो जाओगे, आप वहीं पे जा सकते हो, वहीं पे आपका जाने का तय होगा जहाँ जो रियलिटी इस समय दूसरी जगह चल रही है। हो सकता है आप वहां पे टाइम कुछ सुने जितनी टाइम के लिए आपको लगे कि आप उस साल में गए, पर यस, सब एक साथ चल रहा है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जैसे कोई टॉर्चर, आज एनिमल को टॉर्चर करके मजा ले रहे हैं, तो वो दूसरी भी रियलिटी में खुद के वो वो आपके साथ हो रहा है, वो आपके साथ हो रहा है। और जो एक्सक्यूज आप दे रहे हो ना, वही एक्सक्यूज उधर भी दिया जा रहा है। अब अगर आप पास्ट लाइफ दिखाओगे ना, मैं नॉनवेज क्यों खा रहा हूँ, तो आपको दिख जाएगा वहां पे पास्ट लाइफ। यस यस, अच्छा अच्छा अच्छा। वहां पर आके दिखाया जाएगा आप मैंने एनिमल क्यों खाया, वो कहेंगे वो भी एनिमल आपको मार के खा रहा है। तो फिर अच्छा, पास्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बोला ना, ये पल जाने के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे चल रहा है वो वहां पे भी उसका उल्टा चल रहा है। जो पास्ट लाइफ आप देख रहे हो, पीएलआर करवाते हो ना, तो वहां पे चल रहा है, इसलिए आप यहाँ लाइव देख रहे हो। अच्छा, यस यस। और एक था, हाँ, जैसे आपने कहा कि हम रिफ्लेक्शन है हमारा सामने, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो मेरे को, तो आप भी उस समय मेरे से बात कर रहे हो, तो मैं भी आपका रिफ्लेक्शन हूँ। ये इकट्ठा एक साथ साथ चल रहा है, ये सामने जैसे हमसे कोई रिफ्लेक्शन, देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस ले रहे हो, क्या ले रहे हो, लेकिन गाइड्स आपका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। गाइड्स आपके लिए हेल्पलाइन होती है जो सबको दी जाती है। जो आपके हायर सेल्फ होते हैं ना, जो सोर्स से अलाइन होते हैं, तो कई बार आपको जब गाइड हेल्प की जरूरत होती है ना, जैसे मैं बोलता ना, इस पल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो समझ लीजिए कि इस पल में वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके हायर सेल्फ ने मुझे चुना है। अच्छा अच्छा। मैंने बोला ना, इस पल में अगर आप रहते हो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, सॉल्यूशन, आंसर्स मिल जाते हैं, क्योंकि आप मेडिटेशन में यहाँ पे फोकस कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, यहाँ पे जो बोला जा रहा है। तो जब आप यहाँ पर ध्यान कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो वो जो आपके आंसर है, क्वेश्चंस जो भी दिमाग में थे, उनके आंसर्स अपने आप मिलते जा रहे हैं आपको इस पल में। ये तो ठीक है, लेकिन रिश्तों में जैसे अगर सामने वाले से हम कोई लेसन के लिए आ रहा है, सामने रिश्ता हमारे लिए, तो उसके लिए भी हम वो हैं, उसके लिए भी हम उसको कोई लेसन दे रहे हैं। और मैं बता दूं ना, जो आपके जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ऐसा नहीं पूरा दिन भर चलता है, ये मुश्किल से 2 मिनट के लिए आता है, ज्यादा नहीं आता है। वो तो आप फीस देते हैं उसको ज्यादा। तो जैसे आपकी मान लो पार्टनर के साथ लड़ाई हुई तो 2 मिनट के लिए आएगी, सास के साथ होगी तो 2 मिनट के लिए होगा, बेल चाल, उसके बाद सब अपने अपने कमरे में। उसके बाद आप प्रोसेस कर रहे हो बेस्ड ऑन पास्ट डेटा है, ये सब फ्यूचर में क्या होगा, वो क्या होगा, वो आपकी बनाई हुई सफरिंग है, वो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल निकल के डर बाहर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वो तो ट्रिगर करके चले जाएंगे आपको। तो वो सिर्फ ट्रिगर करते हैं आपका रिफ्लेक्शन, और आपके साथ वैसा बिहेव करते हैं जैसे आप किसी के साथ कर रहे होते हो, जैसे आप उनके साथ वो कर रहे हो। तो ये चीज आपको वो यहाँ दिखा रहे हैं। तो अगर आप वहां नहीं कर रहे होते थे तो यहाँ भी ये नहीं हो रहा होता था। सिंपल सी बात है। तो इस समय वो कर रहे हैं, वो ट्रिगर कर रहे हैं आपको, आप उनको उधर ट्रिगर कर रहे हो। और ट्रिगर नहीं हो रहा कुछ, तो इसका मतलब आपका अब आप अपने में हो, मतलब अब सेल्फ लव में ट्रिगर होने का मतलब है आप न्यूट्रल हो गए हो। न्यूट्रल हो गए मतलब न्यूट्रल हो गए। हाँ, अब आप न्यूट्रल हो गए तो होने नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अच्छा अच्छा। यस यस। जैसे आप ध्यान में हो, आप कह रहे हो अरे शोर बंद करो, टीवी बंद करो, वो बंद करो, लेकिन हो सकता है थोड़े टाइम के बाद आप इतने अंदर चले जाओ कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये हो भी रहा है क्या।
या कुछ हो भी गया, कि बाजू में तूफान आ गया तो भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो आपको न्यूट्रल हो जाना है। न्यूट्रल हो गए तो फिर आपको वो सारी चीजें इम्पेक्ट नहीं करती है। न्यूट्रल होने का मतलब होता है उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच मत करो, अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर मत करो। जैसे मान लो कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, अब आप गुस्सा दिला के वो कह रहा है कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, आप बोलोगे मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो आप दोनों एक फ्लोर पे, तो एक दूसरे को हाथ पैर तोड़ सकते हो आप। वो जस्ट सेकंड्स में ही एकदम से आपका 1 बिलियन टाइम पर क्लिक सेकेंड। करना चाहिए कि रिएक्शन नहीं आना चाहिए, एकदम क्लिक करना चाहिए उसी या समय कि तो आपको रियलिटी इम्पैक्ट शिफ्ट होने के लिए, या आपको नहीं पता, एक जना कहता है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दोनों का गुस्सा बढ़ता जाता है, दोनों अलग फ्लोर लो फ्लोर में जाते रहते हैं, गुस्सा बढ़ता है उतनी नीचे की फ्लोर में जाते हैं, फिर वो कर जाते हैं जो करना होता है, गुस्से में ही कर जाते हैं। ऊपर फिर फ्लोर में आते हैं जब, फिर होते हैं अरे ये क्या कर दिया मैंने। यस, नीचे वाली फ्लोर पे जाओगे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीजें। इसलिए कहते हैं तुरंत हायर फ्लोर पे रहो, वहां पे वहीं पे बने रहो, 15 सेकेंड्स में आ जाइए ऊपर, बहुत होता है आपके लिए आने के लिए। कोशिश करिए कि गुस्से गुस्से को करिए, क्योंकि अभी फिजिकल रियलिटी अभी थोड़ा धीमे लग रही है आपको 15 सेकेंड, लेकिन हो सकता है ये आगे चल के विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई भी होने लगेगा। तो इसके पहले कि आपकी एनर्जी बढ़े और आप जो बोले हो जाए, मॉर्निंग में वही डिस्कस कर रहे थे, बातें तो हम ऐसी करते हैं जो हो जाए तो फिर बाढ़ में जा। अब बाढ़ में जाने का मतलब जानते हैं क्या होता है, वही हम बोल रहे थे कि आप जो बोलते हो ना वो फिर होने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इधर बोल रहे हो आपके साथ हो रहा है, तो उधर आपके साथ भी तो हो रहा है ना। तो आपको क्या लग रहा है वो बंदा नहीं दे रहा होगा, वो भी तो आपका रिफ्लेक्शन है। हायर सेल्फ के आई वी वी यू कुछ भी नहीं होता है, मी। समझना। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन को देखो, ज्यादा वो मत करो, न्यूट्रल रहो, जितना न्यूट्रल रह सकते हो करो, प्रैक्टिस करो। और ये एक्सक्यूज देना क्या करे सामने वाला, ये सब में नहीं, क्योंकि इतना ना तो टाइम है ना इतना खोने के लिए अब, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से डाउन जाती जा रही है, दूसरी अर्थ। ये भी आपने बोला, लेकिन आपने कहा रहेगी यही अर्थ, ऐसे लगता है जैसे कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन रहेगा यही सब कुछ। घर वही रहेगा, घर वही रहेगा, क्लॉक चल रही दीवार पे वो लगी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ लोगों का वाइब्रेशन बदल जाएगा और आपके आसपास भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, आपका इंटरेक्शन और ज्यादा कम लोगों से हो जाएगा, सिर्फ डिवाइन सोल से रह जाएगा, बाकी आपका हटता जाएगा धीरे धीरे। मतलब ये मान के चलो वो न तो आपको फोन कर रहे हैं ना आप उनको फोन कर रहे हो, ना आपको पता है उनके जीवन में क्या हो रहा है ना उनको पता है आपके जीवन में क्या है। कभी कभी ये जो लाइफ में चेंज आता है, जैसे हम थोड़ा आइसोलेशन, मतलब ये अच्छा लगने लगता है। पहले ये अकेलापन लगता, हम अकेले हो गए, ये बहुत पेनफुल हो गया था, लेकिन अब ये चीज ऐसे लगता है कि कोई ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग है ना, क्योंकि पहले आपकी वाइब्रेशन के मिलते जुलते बहुत लोग थे, अब बहुत कम होते जा रहे हैं ना, तो इसलिए आपकी भीड़ भी कम होती जा रही है। हाँ, अब हर जगह बैठने को मन नहीं होता, थोड़ा पहले मीनिंगलेस क्वांटिटी वाली लाइफ थी, अब क्वालिटी वाली लाइफ हो रही है। जिसकी बहुत सारी भीड़ है वहां पे ज्यादा देर रुकने का मन नहीं। पहले आप मेडिटेशन सिखाते होंगे, करते होंगे, तो वहां पे आपको हजारों में लोग, 2000 में लोग दिखते होंगे, अब नहीं दिखेंगे, क्योंकि वही लोग जो उस वाइब्रेशन के, वही उन सेशंस में आपके साथ एग्जिस्ट करेंगे, बाकी तो जो हैं वो अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से चूज करेंगे। तो ये अपने आप फिल्टर होता है, ये हमें कुछ करना नहीं पड़ता। आप अगर चाहो कि मैं जाके उस पुराने बंदे से बात कर लूं जिसकी वाइब्रेशन बहुत अलग जा चुकी है, उसने उसका डिसीजन है, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। आप फोन करोगे तो वो नहीं उठाएगा, वो करेगा तो आप नहीं उठाओगे, तो होगा ही नहीं। यस। और अगर बात भी होगी ना, हेलो आए बढ़िया, हाँ चलो ठीक है, एक दूसरा फोन आ जाएगा आपको, उसको आ जाएगा, तो आगे कम्युनिकेशन नहीं बढ़ेगा, वो न्यूट्रल वे में कम्युनिकेशन होगा। अगर आप सोचो कि मैं उसको अपने बारे में बात बताओ, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तुरंत। और हम लोग को अभी ध्यान की बातें करना बिल्कुल ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता, वही अच्छा। आपने कोई, जैसे मेरे अंदर कोई क्वेश्चन था, उसका जैसे आपने आंसर दे दिया। बिल्कुल। ये तो बोल रहा ना, ये पल में, इस पल में रहोगे तो सब मिल जाएगा, स्ट्रगल फ्री लाइफ पूरी समझ में आ जाएगी।
न किसी चीज की फिक्र न चिंता, बस हर चीज हम्म, अपने आप हो रही है। इसी बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। हाँ पल में रहना सीख गए हैं मैम। सर एक बिल्कुल क्वेश्चन आया बिल्कुल। मेरे बेटे की तरफ से। हाँ थैंक यू सर। बेटा छोड़ देना, क्यों वो कर रहा है ना। हाँ बोलो। सर बड़ा बेटा पूछ रहा है, हाँ वो शकल अभी पूछ रहा है, आपकी क्लास सुनी उसने, वो पूछ रहा है कि अगर हम अंदर से शांत हैं लेकिन फिर भी हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो क्या कर्म बंधन में बंधेंगे? अंदर से शांत है। अंदर से उसकी फीलिंग वो नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ चिढ़ के बोल रहा है कुछ भी, या किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कितने तो सेकंड क्या तक उस वाइब्रेशन में रह रहा है? हाँ जी, कितने सेकंड तक कर रहा है? नहीं वो बोल के चला गया, हाँ बस ठीक है, 15 सेकंड से कम ही है ना। मतलब लेकिन ऐसा तो दूसरा नहीं दूसरा है, दूसरा बंदा तो हर्ट हो गया ना। उसका कर्मा है ना ये, उसको लेसन देके ट्रिगर करके चला गया वो। अब वो दूसरे बंदे को प्रोसेस करना है उसको कि मेरे को यहाँ सीखना क्या है क्या नहीं सीखना है, मैं ट्रिगर क्यों हूं। उनको देखना है मैं ट्रिगर क्यों हुई। वही 10 बार क्वेश्चन पूछो, क्यों ट्रिगर हुई, क्या हुआ, बस शुरू हो जाएगी फिर वो 10 क्वेश्चन की जड़ी। नहीं मान लो किसी लड़की ने कुछ बोला किसी लड़के को के कुछ भी बोला, अंदर से तो उसका फीलिंग नहीं था वो के मैंने कुछ बोलना है, लेकिन उसको सिखाने के लिए कुछ या कुछ ये सोच के कि अब अच्छे से बात करेगा, कुछ भी मुझे नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, तो वो कुछ बोल देते हैं और लड़के को फील हो जाता है कि अच्छा ऐसा बोल दिया, रिलेशनशिप खत्म। ओके खत्म तो खत्म, ठीक है। तो इस वो कर्म बंधन इस- में बंधे कि क्या, कुछ ऐसा क्वेश्चन था इसका, मैं भी भूल गई। उसको पहले तो इश्क इसको मूवी दिखा देना। हाँ ये तो ईगो हो गया। उसको एक तो इश्क मूवी दिखा देना। नहीं वो आपकी क्लास सुन के मुझसे क्वेश्चन कर रहा था बड़ी देर से, तो लास्ट में उसने ये क्वेश्चन किया, मैं भी बीच में कंफ्यूज हो गई कि तू पूछना क्या चाहता है। वो कह रहा है कि अगर आप शांत हो फिर भी क्या आप किसी को ऐसे हर्ट कर सकते हो? देखो मैंने नहीं। क्या बोला, अभी मैंने इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर दिया है। सामने वाला लो वाइब्रेशन में अगर है और आप हाई वाइब्रेशन में हो, उसका इम्पैक्ट आप पे हो रहा है, इसका मतलब ये है आप भी उसके साथ वाइब्रेशन को मैच करके नीचे आ रहे हो, फिर उसका इम्पैक्ट भी होगा, वो आपका कर्मा भी रहेगा। और यस उसको तो आपको क्लीन करना है क्योंकि आपने वाइब्रेशन मैच कर ली, मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए आपने खुद को बोलते हैं ना प्रेजेंट कर दिया। ये वो वाली बात है कि कहीं पे फाइटिंग हो रही है और आप जाके फाइटिंग वाले एरिया में घुस गए, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आपके होना ही नहीं। हाँ तो मतलब अब ना फिर उसने कुछ बोला होगा ना इसने कुछ बोला, रिलेशनशिप खत्म, तो इसको थोड़ा बस सा ठीक है, याद आया। उसने बोला उसने बोला उसने बोल दिया उसने बोला उसने बोल दिया, दोनों मूव ऑन हो गए चले गए, बस कुछ भी नहीं फिर। इज हाँ मैंने ओके, तो यही दोनों बोला कि न्यूट्रल यार है। न्यूट्रल रहो, तो जो भी हुआ न्यूट्रल बहुत रहो अच्छा न्यूट्रल रहो, हुआ। बस न्यूट्रल रहो, कुछ नहीं है फिर। बस फिर दोबारा एक दो बार होगा, उसके बाद में फिर खत्म वो सारी चीजें, फिर नहीं होगी इस तरह की हरकतें, भी बंद हो जाएगी। जी सर। मिल गया आंसर बेटा? थम्स अप दिखा रहे हैं। थैंक यू सर। कोई बात नहीं यार, जाए तो जाने दे। एक जाती है तो दूसरी आती है। बस और ट्रेन का पीछा नहीं करना। सर आपका एक सीक्रेट बता दूं आज ग्रुप में? मेरा मेरा भी सर कॉलेज में लव गुरु के नाम से जाने जाते थे। मैं वहीं पे नहीं जाना चाहता था, मैं मेरे कंपनी में भी जाना चाहता था। सारे लोग मेरे पास ही आते थे प्रॉब्लम लेकर के। वो पार्टनर मूवी बनी थी ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था शायद कहीं ना कहीं मेरी मूवी बन रही है। सलमान खान वाली। हाँ मतलब इतना बुरा हाल था। मैं स्टेयर केस पे हूं ना, दिनेश बोस, मैंने कहा क्या हो गया, 1 मिनट 5 मिनट्स है। मैं बोला ठीक है। वो स्टेयर केस में नहीं होता, बीच का जो होता है बड़ा सा, वहां विंडो के यहाँ पे खड़े होके चल रहे हैं, 2 घंटे लग गए। मैं बोला भाई मीटिंग है निकलने दे। ऐसे होता था, ठीक है सर अपन बात करेंगे, फिर मस्त कैंटीन में लेके जाता था और फिर बातें हो रही है, ये सब हो रही है। तो ऐसा बहुत हुआ ये, सारे केसेस आते थे और एक से एक ऐसे केसेस आते ना, डिफिकल्ट वन। एक ही फैमिली वाले भी आते थे, हर तरह के आते थे रिलेशनशिप।
तो होता है ये। बच्चे सुन रहे हैं आपको, मतलब अच्छा गाइडेंस देंगे आप। लेकिन अलाइन होना है हायर सेल्फ से। मिस अलाइन के पहले मैं मिस अलाइन वाले दे देता, अब नहीं देता। अब तो अलाइनमेंट वाले ही आएंगे, अब तो हायर सेल्फ से अलाइनमेंट के ही आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, और कोई क्वेश्चन? मैं यही तो बता रहा हूँ ना, अगर आप इस पल में रहोगे ना, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान। बिल्कुल, आपकी सारी बातों से हमें सारे जवाब मिल गए सर। बिल्कुल। एक सर मेरी जिंदगी में ये है, जो अभी आपने वेज के बारे में बोला है, तो आपकी जिंदगी में वेज है? दोबारा से बोलिए, आवाज गई आपकी। मीमान कुछ भी नहीं था। जब इनका रिश्ता आया तो मैंने जल्दी से हाँ, और आगे मेरे 2 बच्चे पता नहीं वो विश। हाँ जी, क्या बोला आपने? हेलो हेलो, मुझे लगा आप कुछ पूछने वाले हो। हाँ जी सर। आप कुछ पूछने वाले थे, बताने वाले थे, राइट? ओके, कोई दूसरा पूछ लो। जितने भी क्वेश्चन है, डाउट आज ही क्लेरिफाई कर लो। पता नहीं जिंदगी में दूसरा मौका कब आए, सिर्फ दे, किस पल में दे, और कितने सालों बाद आए। पूछ डालो आज ही। सर एक क्वेश्चन पूछें? दूसरा सर पूछो, एक तो हो गया। सर वो हमारे जैन धर्म में एक महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर सिमंदर स्वामी माने जाते हैं। वो इस समय के भावी तीर्थंकर हैं, और ऐसा कहते हैं कि हम महाविदेह क्षेत्र में जाएंगे, सिमंदर स्वामी के दर्शन करेंगे, तो हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा, आवागमन के चक्कर कट जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूनम जी रोज सारे देवी देवताओं के दर्शन कर चुके हैं, हमारे थर्ड आई मास्टर रोज कर चुके हैं। नहीं, सिमंदर स्वामी का भी कुछ आप जान मैं सकते बोल रहा हैं? हूँ, वो तो शिव पार्वती के कर चुके हैं, हनुमान जी के कर चुके हैं, कृष्णा के कर चुके हैं। अब बताइए किससे होगा? अगर आपको मुक्त होना है ना, तो अपने हायर सेल्फ से मर्ज हो, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। ये महाविदेह क्षेत्र नहीं है, मैं यही पूछ रही थी सिर्फ। मैंने बताया ना, कोई भी क्षेत्र, कोई भी देवता, इवन आपकी सोल भी, आपकी सोल भी आपके कर्मा को, जब तक आप जो सीखने के लिए आए ना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उसका कोई एस्केप नहीं है, शॉर्टकट भी नहीं है। कुंभ में ना हो, चाहे कहीं भी डुबकी लगाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ अंदर से बिलीफ होगा कि हाँ मैं थोड़ी देर के लिए ठीक हूं, तो हो जाओगे, बाद में वापस से वही ट्रिगर हो जाएगा। कि वो मेडिटेशन करने जैसा ही है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर बाहर आते हैं वही वाली हालत, वही बिलीफ प्रोजेक्ट होना शुरू होता है एक के बाद। तो जब तक आप बिलीफ के ऊपर काम नहीं करोगे, बिलीफ के ऊपर काम करने का मतलब है एक्सपीरियंस लेना, वो तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। और दर्शन करना, ये तो सब निकाल दो अभी, ये सब बातें हैं ना। एटलीस्ट आप लोगों को तो क्लियरिटी रहना चाहिए, आप लोगों को तो मतलब बोलना चाहिए ना, उस डायरेक्शन में घुसना भी नहीं है अभी, पूछना भी नहीं है, क्योंकि आपको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ पे कौन सी मिसअलाइन चीज है, कौन सी अलाइन चीज। तो अभी आप खुद जज करना शुरू कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि जो विजडम आपके पास है ना, आप बहुत इजीली मेकआउट कर सकते हो कि कहाँ पे क्या होना है, नहीं होना। ओके सर, ओके। ओके, यस यस सर, यस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कृष्णा जी, नमस्कार जी। बहुत बढ़िया लगा सर, ये क्वेश्चन मेरे समय में बहुत समय तक था। यस, थैंक यू। आज तो एयरसेल बहुत खुश हैं, जितना चाहिए पूछ लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट अभी। थैंक यू सर। थैंक यू अंजना जी। बहुत बढ़िया। और अभी जो कृष्णा मैम पूछ रहे थे ना, अभी वो सब में फंसना नहीं है मैम, थैंक वो यू सब तो मैडम। निकाल दीजिए जितना जल्दी निकाल।
ओके, थैंक यू मैडम, मेरा तो थैंक ध्यान ही यू। नहीं जाता है, बहुत कुछ है धर्म के हिसाब से, और मेरा ध्यान नहीं जाता है। जैन धर्म के हिसाब से तो अभी सतयुग शुरू भी नहीं हुआ है। मेरे मम्मी का और मेरा इस बात को लेके बहुत डिस्कशन होता था, बट अभी मम्मी मानने लगी है। किताबों में लिखा हुआ बात अभी अभी हाई एनर्जीज बहुत है मैम, सब चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक आज के अहिंसा के ऊपर गाने के अहिंसा के ऊपर जो आज आपने बनाया है, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। मैंने थोड़ी बनाया है, सेल में बनाया। मेरी तो बॉडी माध्यम में हो रहा। सर, माध्यम तो है ना आप। हाँ, वो तो माध्यम है ना, रिफ्लेक्शन हूँ ना मैं। सर कोई बना ही नहीं सकता बिना उनके, तो ऐसे अच्छे अच्छे आप लिख रहे हो, बिना गॉड गिफ्ट के नहीं लिख ऐसे सकते बोलोगे तो कोई मैं भी। बोल दूंगा वॉर में एक हूँ। तो हो ही आप एक ही चल हो। भी मेरी, पट भी मेरी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। और ना आप कह दोगे चलो फिर हाइट सेल भी सब करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसलिए मैं बोल दूंगा नहीं मैंने किया। फिर क्या करोगे? और मैं ही हाइट सेल फिर क्या करोगे? तो हो ही आप। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, देखो कर्म से बच नहीं सकते हो आप। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि चीजें अपने आप हो जाएगी। यही तो हमारे एक यही फ्री विली को तो यूज करके हम करना है ना। आईएसएल को भेजना है कहीं पे तो वैसे भी भेजेंगे, पर एक तो रो धो के जाओ और एक खुशी खुशी जाओ, दोनों में फर्क है, वाइब्रेशन का फर्क है। एक से आनंद में जाते हो और एक में रो रो के जाते हो, अपने आप को जलाते हुए जाते हो, बीमारी को बढ़ाते हुए जाते हो, दोनों में फर्क है। सर सही, बिल्कुल सही। यस, हु एल्स? आज तो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर फैक्ट्री बन गई यहाँ पे। क्या बात है, क्वेश्चन खत्म। हाय सेल्फ, क्वेश्चन खत्म। थैंक यू माँ, एंजॉय, गुड नाइट। धानु पाटिल जी, भारती जी, बबीता जी, अरुणिमा जी, अंजना जी, सुषमा जी, मीनाक्षी जी ने पूछ लिया, मीना शर्मा जी, निधि जी, पूनम जी ने पूछ लिया। पोपन सिंह जी तो बोल ही नहीं रहे, आज क्या हो गया? पोपन सिंह जी डेट वेट डिसाइड कर दो, क्या हुआ है बता दो जल्दी। मैं सोच रहा सर मौका मिले तभी बोलूं। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। मौका मिलता नहीं, मौका ढूंढना पड़ता है। सर आपके पीछे पीछे हूं मैं। हाँ, डेट कौन सी है बता दो। सर 8 को सवेरे पहुंच जाएंगे। नहीं सर 9 को सवेरे पहुंचेंगे। तो 9-10 दिल्ली से 8 घंटे लगते हैं। मतलब रात को बैठेंगे, और बढ़िया शानदार बस है 20 सीटर जो इन्होंने बात की अभी। हालांकि बेस्ड ऑन द क्वांटिटी वो बढ़ती जाएगी, 1 बस 2 बस 3 बस जो भी है। एंड आप सब सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सोचने की चिंता नहीं है। जो चंडीगढ़ से स्टार्ट होना चाहते, चंडीगढ़ नियरेस्ट है वहां पहुंच जाओ, दिल्ली जिसका नियरेस्ट है वहां पहुंच जाओ, क्योंकि पोपन सिंह जी की टीम आ रही है चंडीगढ़ से, एंड मीनाक्षी जी जो हैं वो आ रहे हैं मंडी साइड से, वहां से आ रहे हैं। तो आप जहां भी ज्वाइन होना है इनसे बात करके, और आप नजदीकी पॉइंट पर पहुंच जाइए। उसके बाद आपकी डिवाइन सोल फैमिली आपके साथ है और आप सुरक्षित पहुंच जाएंगे। फैमिली को लेना चाहते हो और भी अच्छी बात है, पर यही फिर शॉपिंग करने मत निकल जाना, मिस मत कर देना। और सर 12 को हम वापसी करेंगे। 12 को वापस ही करेंगे। रात हाँ। तक, दोपहर बाद वहां से चल पाएंगे। क्लियर? रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। Yes. वही अपना जाके हम वहां पहुंच के डिसाइड कर लेंगे आने का। तो जाने का तो यही है, 8 से 9 घंटे लगेंगे ट्रेवलर में दिल्ली से। और एक बात बता देता हूं, जहां भी आप जा रहे हो 5D अर्थ होगी नंबर 1, क्योंकि जैसे जैसे आप जाते रहोगे आप 5D में वाइब्रेशन में शिफ्ट होते रहोगे। तो जब तक आप वहां रहोगे 5D का एक्सपीरियंस ले रहे होंगे। लेके जाना दे रहे भी आ रहा है। हाँ, कॉल जाए
तेरे भी आ रहा है क्या? पूछिए ओपन जी से। क्या मैम? तेरे भी आ रहे हैं क्या? फैमिली आ रही है पूरी? ऑफर तो उनके लिए, बाकी उनकी मर्जी। अच्छा। देखो, आपकी रियलिटी है, जो आप डिसाइड करोगे, विश्वास करोगे, वही होगा। आप कह दोगे मेरी नहीं सुनते तो फिर नहीं सुनेंगे, आप बोलोगे सुनते हैं तो सुन लेंगे। तो अपनी रियलिटी खुद सेट करो, नहीं सुनते हैं सर। बस फिर हो जाता है। फिर बोलोगे तो फिर विश्वास भी कर लो, आ जाते हैं। विश्वास है सर, मैंने पूछा थोड़ी इससे, मैंने बताया मैं जा रहा हूँ। यही तो बात है ना, पहले मैं जा रहा हूँ, नहीं हम जा रहे हैं। मैंने बोला ना चलना क्या। फिर क्वेश्चन हो गया ना, फिर डाउट आ गया ना। जाना है, जाना है, जाना है, मुझे जाना है। नहीं चलना है, ये बोलना है ना। जी। हाँ, हमें जाना है। यस। और कोई क्वेश्चन है किसी का, जो सेशन से रिलेटेड या ट्रिप से रिलेटेड? कितने तारीख को जाएंगे सर आप लोग? हम लोग, आपको दिल्ली पहुंचना है 8 तारीख की रात तक, मतलब 8 तारीख की शाम तक। हम 10 या 11 बजे निकलेंगे। और आपको ये बता देते हैं, आप ये मत सोचना, क्योंकि आपको हम में से कोई ना कोई वहां पे जहां भी होगा बता देगा। तो आप जैसे ही पहुंचोगे और आप अपनी डिवाइन सोल फैमिली के साथ रहोगे, तो ऐसा मत समझो कहाँ जाएंगे, किधर क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो आप जब निकलोगे तो आपको शेयर कर दिया जाएगा कि इस जगह पे आपको मिलना है, ये पहुंचना है, या इनसे कांटेक्ट करना है। फोन पे रहोगे पूरे टाइम। आप 3-4 घंटे के लिए सर आ सकते हैं ऐसे ही? हाँ, आपको चाहिए तो 3 घंटे की मूवी में से 5-10 मिनट की देख के आ सकते हो, कहाँ दिक्कत है। जॉइंट टिकट तो फैमिली है पूरा ना सर। लगेगा, टिकट तो पूरा लगेगा। टिकट तो पूरा लगेगा, मतलब है, मतलब आने जाने का तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि। सर वो नहीं, जॉइंट फैमिली है ना तो सर वो सबको बताना पड़ता है, वो वाली बात है। बिलीफ, बता दीजिए आपको क्या? पहले 2 दिन मेडिटेशन करो। मैं जो बोलती हूँ सब सुनते हैं, मैं बोल जो भी अच्छी बात बोलती हूँ सब सुनते हैं, जो भी मेरे लिए अच्छा है मैं बोलती हूँ सब सुनते हैं। फिर जाके बोलो, सुनेंगे, और फिर बोलो मैंने बोला मैं जा रही हूँ, उन्होंने बोला हाँ जाओ, उन्होंने टिकट करा दिया, उन्होंने मेरा ये करा दिया, बस। आपके तो जाना परिवार कौन में तो बहुत खुश होंगे अगर उनको एक बोलते ना आपका नया वर्जन मिलेगा उनके घर में, तो उनके लिए तो इससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं है। सर मैं ये नहीं पता चल रहा कि दिल्ली के अंदर ही आप मतलब कहीं मिलना है या आप ये कोई बोलो और? मैं अपने आप को बदलने जा रही हूँ, मेरा बेस्ट वर्जन लेने के लिए जा रही हूँ, ऐसे बोलो। राइट, बेस्ट हो जाएंगे। सर ये पूछे दिल्ली से बाहर जाएंगे, दिल्ली के अंदर ही मतलब आप रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे? वो आपको पोपन सिंह जी और ग्रुप में है ना, बाद में ऑफलाइन दे देंगे डिटेल। हम कसार जा रहे हैं दिल्ली के बाद, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अल्मोड़ा। उत्तराखंड की तरफ। यस। जी, अल्मोड़ा से आगे है जी, और आसपास वहीं कवर करेंगे हम 3-4 दिन जो भी होगा ना। वो नीम करौली बाबा का भी तो वही है ना? यस, वहीं पे वो भी। सो वहीं थैंक यू पे। एवरीवन, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, लव यू ऑल, एंजॉय अपनी लाइफ को करो। और अभी बस समेटो अपना, बोलते हैं ना बैगेज, जो भी कर्मा का बैगेज है उसको अभी कम करो, ज्यादा और बढ़ाना नहीं है।